चलिए अब हम लोग बात करते हैं वाल्स विजुअल साइकिल के बारे में। वाल्स साहब ने जो नोबेल पुरस्कार से जो सम्मानित हुए थे विजुअल साइकिल में, तो उनका क्या काम था, उनका क्या योगदान था वाल्स विजुअल साइकिल में, आज उसके बारे में हम लोग जानेंगे। आइए बात करते हैं, समझते हैं। और ये आप लोग अपने नोट्स में बना लीजिएगा या फिर बुक से पढ़ते हैं तो बुक पे समझने के लिए ये डायग्राम और ये चार्ट लगा लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो, अच्छे से समझ में आए। पहले हम लोग बात करते हैं रोडोप्सिन। रोडोप्सिन जो है एक विजुअल पिगमेंट है। रोडोप्सिन जो है एक विजुअल पिगमेंट है और ये पिगमेंट के रूप में वर्क करता है। ठीक है, ये जो है ये वर्क कब करता है, जब ये सनलाइट जो है ये आता है, पड़ता है, फोटो आइसोमराइजेशन होता है विजुअल एक्साइटेशन में, तब जाके ये वर्क करता है प्रॉपर। फिर उसके बाद ये और ट्रांस रेटिनॉल जो है ये ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होता है। ट्रांस रेटिनल में जो कन्वर्ट होता है ये जो रिप्रेजेंट करता है, ये फोटो आइसोमेराइजेशन एक्साइटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो रिप्रेजेंट फोटो आइसोमेराइजेशन विजुअल एक्साइटेशन को किया तो ये ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट हो गया। ट्रांस रेटिनल में कन्वर्ट होने के बाद ये ट्रांस रेटिनल में फिर ये कन्वर्ट होता है, लेकिन ये जो है रेटिनल आइसोमराइजेशन जो है ये सिस रेटिनॉल पे देखने को मिलता है। ये रेटिनल आइसोमराइजेशन है, या फिर एक यहाँ पे आता है ट्रांस रेटिनल पे, ये पहले बनता है फिर ये आगे बढ़ता है, फिर ये आगे बढ़ के ये वर्क करता है कहाँ पे, रेटिनल आइसोमरेज इन रेटिना। रेटिना पे तो भाई वर्क करेगा ही। जब ये और ट्रांस रेटिनल है, ये यहाँ से कन्वर्ट होकर ट्रांस रेटिनल पे आया और यहाँ से कन्वर्ट होकर फिर आगे बढ़ा, आगे बढ़ के ये फिर ट्रांस रेटिनल बना, तो ये आइसोमेराइज करेगा रेटिना पे। जाहिर सी बात है, कोई भी साइकिल है तो वो फोटो आइसोमेराइजेशन पे आया, फोटो आइसोमेराइजेशन से ये ट्रांस रेटिनल पे आया, ट्रांस रेटिनल पे ये फिर आगे बढ़ा थोड़ा दूर, फिर ये आगे बढ़ के फिर ये वर्क किया, आइसोमराइज किया रेटिना पे, आँख के रेटिना पे किया। फिर ये जो है कन्वर्ट होता है NADH से NAD प्लस पे, NADH से ये कन्वर्ट हो जाता है NAD प्लस में, और ये ADH जो है ये आपको लीवर में देखने को मिलेगा। उसके बाद फिर ये ट्रांस रेटिनॉल आगे बढ़ता है, फिर ये ट्रांस रेटिनॉल आगे बढ़ता है, तो ये ट्रांस रेटिनॉल आगे बढ़ने के बाद रेटिनल आइसोमेराइजेशन ये लीवर में चल के हो जाता है। वहाँ पे हम लोग देखे थे रेटिनल आइसोमेराइज इन रेटिना, ये रेटिनल आइसोमेराइज इन लीवर, ये लीवर पे हम लोग देखते हैं। फिर ये ट्रांस रेटिनल जो है ये फिर सिस रेटिनल में आता है। सिस रेटिनल में आने के बाद ये फिर आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद ये फिर NAD से NADH पे जाता है। वहाँ पे हम लोग देखे थे NADH से NAD प्लस पे आया था, और ये चल के फिर ये NAD पे है अभी, फिर ये NAD से धीरे 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 ये NADH पे वर्क करेगा, लीवर में रहेगा, तभी ये वर्क करेगा। फिर ये सिस रेटिनॉल जो है ये फिर आगे बढ़ता है, फिर ये सिस रेटिनॉल थोड़ा दूर आगे बढ़ के यहाँ पे हम लोग देख लिए कि यहाँ पे ही आता है, तो ये आइसोमेराइज करता है रेटिनल पे। फिर ये 11 सिस रेटिनॉल प्रोटीन जो है ये फिर रोडोप्सिन विजुअल पिगमेंट पे जाता है, फिर ये यहाँ पे जाके खुल जाता है। ये जो है हम लोग को डिनोट करता है फोटो रिसेप्टर। ये वाला जो है हम लोग को फोटो रिसेप्टर को डिनोट करता है। ये जो है रेटिनल पे वर्क कर रहा है, रेटिनल एपिथेलियम को डिनोट करता है। ये ब्लड में कैसे वर्क करता है उसको हम लोग को डिनोट करता है। ये जो है ये लीवर में कैसे वर्क करता है इसको हमको रिप्रेजेंट करता है, ये डिनोट करता है। ठीक है,
आप लोग बढ़िया से समझ गए। यहाँ पे अगर आप लोग को कहीं भी किसी भी साइकिल में दिक्कत हुआ हो या कुछ भी समझने में दिक्कत हुआ हो तो आप लोग हमको बताइए कमेंट करके। हम फिर से हम आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से या फिर इनबॉक्स के माध्यम से या हम अपना ईमेल आपको शेयर कर देते हैं, उसके माध्यम से आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग हट जाते हैं, आप लोग स्नैपशॉट ले लीजिए। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर शोइंग ऑफ रॉड कॉन्स एंड फोटो आइसोमेराइजेशन। चलिए फिर अब हम लोग इसको समझते हैं कि ये क्या है। ये एक स्ट्रक्चर है रेटिना का जो हमको रॉड और कॉन्स को शो कर रहा है, और ये इंसिडेंट लाइट जो है ये यहाँ से जाता है। ये हो गया आपका रॉड। ये सब हम डायग्राम अपने हाथ से ड्रॉ किए हैं, थोड़ा टाइम लगा है, टाइम कंज्यूमिंग है, इसलिए हम पहले से ड्रॉ करके हम आप लोग को ब्लैक बोर्ड पे समझाने के लिए रखते हैं। ये जो देख रहे हैं आप, ये रॉड और कोन से जो कनेक्ट है ये गैंग्लियन सेल है। गैंग्लियन सेल जो है ये रॉड और कोन से कनेक्ट है, किसके थ्रू? बाइपोलर सेल के थ्रू। बाइपोलर सेल के थ्रू इंटरमिटेंट कनेक्ट करता है गैंग्लियन और रॉड और कोन्स को। रॉड और कोन्स को रॉड और कोन्स को रॉड और कोन्स को गैंग्लियन सेल से कौन कनेक्ट करता है? रॉड और कोन्स को रॉड और कोन्स को गैंग्लियन सेल से कौन इसको कनेक्ट करता है? तो बाइपोलर सेल। बाइपोलर सेल का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इसमें। रॉड और कोन्स से ये एक दूसरे को कनेक्ट करता है। किससे करता है कनेक्ट? गैंग्लियन सेल से कनेक्ट करता है। कब करता है? जब इंसिडेंट लाइट पड़ता है तब जाके ये एक दूसरे से कनेक्ट करता है, बाइपोलर सेल। अब हम बात करते हैं यहाँ पे फोटो आइसोमेराइजेशन का। फोटो आइसोमेराइजेशन में ये जो है सिस रेटिनॉल जो है ये ऑप्शन में आता है, फिर ये ऑप्शन में आने के बाद ये फिर ट्रांस रेटिनॉल जो है ये फिर ऑप्शन में आता है। सिस रेटिनॉल भी ऑप्शन में आता है और ट्रांस रेटिनॉल भी ऑप्शन में आता है। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत है आप लोग को समझने में तो हमको एक बार कमेंट बॉक्स पे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, ताकि हमको लगे कि आपको मेरा जो समझाने का तरीका है वो आप लोग को समझ में आ रहा है। आप लोग को यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, इंटरनल में, वाइवा में किसी भी तरह के कोई प्रॉब्लम में इसको सॉर्ट आउट कर पा रहे हैं मेरे पढ़ाने के तरीके से। आप लोग का प्यार, आप लोग का दुलार हमको अगर मिलता रहेगा तो हम और भी एनर्जेटिक और मोटिवेट होते रहेंगे, और भी हमको पढ़ाने का एक्साइटमेंट बढ़ेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हम आपके लेक्चर पे, आपके स्टडी पे फोकस करेंगे, ताकि आपको सही से पढ़ाई हो सके। इसलिए मेरे चैनल मेडिकल स्कूल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। साथ में कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि समझ में आए। अगर वीडियो छूटा, कंसिस्टेंसी छूटा तो पढ़ाई समझ में नहीं आएगा। पढ़ाई जो है एक तपस्या है, साधना है, पूजा है। इसलिए साधना, तपस्या, पूजा के साथ हमको पढ़ाई करना है और कंसिस्टेंसी बना के पढ़ना है, ताकि बीच में कोई भी जो नॉन अंडरस्टैंडिंग चीज़ है वो छूटे नहीं, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, आप लोग यहाँ से स्नैपशॉट ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं फोटो एक्साइटेशन ऑफ विजुअल साइकिल पे। ये कैसे वर्क करता है ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉलेज के व्यू से हम आपको बता दे रहे हैं ताकि आपको कभी भी रिमेम्बर हो सके, कभी भी आप पढ़ सकें, इसको कभी भी समझ सकें। नॉलेज के व्यू से हर कुछ को पढ़ना है,
स्किप किसी चीज़ को नहीं करना है, छोड़ना किसी चीज़ को नहीं है, डिनाई किसी चीज़ को नहीं करना है, सबको लेके चलना है, सबको पढ़ना है, ताकि कहीं से कोई भी क्वेश्चन आए तो उसको हम लोग फोड़ के आए, पूरा टच करके आए, कलम तोड़ के लिखें। पहले हम लोग बात करते हैं CGMP। GMP का फुल फॉर्म हम आपसे पूछे हैं, आपको बताना है GMP का फुल फॉर्म मेरे कमेंट बॉक्स में। CGMP है, ये CGMP जो है ये सोडियम चैनल के साथ ओपन हो जाता है। सोडियम चैनल ब्रेन में होता है, ये सोडियम चैनल के साथ CGMP ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद फिर ये यहाँ से ओपन होने के बाद फिर ये 5GMP में आता है। CGMP में रहता है तो ओपन रहता है, धीरे धीरे आते आते ये क्या करता है 5GMP में आता है। 5GMP में आता है तो ये धीरे धीरे पूरा क्लोज हो जाता है। क्लोज होने के बाद ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम जो है, इनएक्टिव फॉस्फोडाइएस्टर एंजाइम जो है ये फिर एक्टिव डाइएस्टरेज एंजाइम मतलब बनता है। यहाँ पे इनएक्टिव फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम है तो ये एक्टिव हो जाता है, तो ये क्या कहलाता है, फॉस्फोडाइएस्टरेज। एक्टिव फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम यहाँ भी वर्क कर रहा है। विदाउट बोले ना, विदाउट एंजाइम हमारे बॉडी में कोई भी साइकिल, कोई भी मेटाबॉलिज्म, कोई भी इवेंट नहीं हो सकता है। पानी पी लेते हैं थोड़ा। विदाउट एंजाइम हम लोग कोई भी साइकिल, कोई भी इवेंट, कोई भी एक्टिवेशन, कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम लग रहा है। क्या लग रहा है, फॉस्फोडाइएस्टरेज एंजाइम लग रहा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ये ट्रांसडक्शन होता है। ट्रांसडक्शन होता है जीडीपी में, ये फिर जीटीपी से ये जीडीपी में आता है। जीटीपी में आया उसके बाद फिर जीडीपी से जीडीपी में आया, जीटीपी है, यहाँ पे डीपी है, याद रखिएगा। फिर ये यहाँ से पाई निकल जाता है, फिर ये जीटीपी से जीडीपी में आता है, ये उल्टा हो जाता है। टीपी से डीपी में आया या फिर टीपी से डीपी में गया, ये मेटा रोडॉप्सिन कहलाता है। बस इतना आप लोग समझ लीजिए, ये छोटा सा हम आपको बता दिए हैं एक्सप्लेनेशन, जो आपको याद रखना है। इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा, कंफ्यूज इसमें नहीं इसलिए होइएगा कि ये जीटीपी से जीडीपी पे आया, ट्रांसडक्शन हो रहा है। ट्रांसडक्शन इस फेज में भी हो रहा है, इस फेज में भी हो रहा है। तो जीटीपी से अगर जीडीपी में आया तो ये पाई बाहर की तरफ निकल जा रहा है, और ये टीपी से डीपी में आया और फिर ये टीपी में है अभी, फिर टीपी में है, तो टीपी से फिर ये जो डीपी में आया तो ये मेटा रोडॉप्सिन के वजह से आया, फिर ये मेटा रोडॉप्सिन आता है यहाँ पे। तो ये हो गया आपको फोटो एक्साइटेशन लीड कर रहा है एक्टिवेशन में, कहाँ पे, जी प्रोटीन के अंदर, ठीक है। यहाँ पे अगर आप लोग को कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमको बता सकते हैं। चलिए इसी को लेके हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में, अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बने रहिए, देखते रहिए मेडिकल स्कूल चैनल को, और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए हैप्पी दिवाली, सेफ और इन्वायरमेंट सेफ, और दिवाली मनाना है स्वीट के साथ, अपने जीवन में मिठास को लाना है, और सेफ दिवाली मनाना है। पॉल्यूशन को ज़्यादा नहीं फैलाना है, पटाखा छोड़ना है लेकिन ज़्यादा नहीं छोड़ना है, इसलिए कि आप लोग मैच्योर्ड हैं। विश यू ऑल हैप्पी दिवाली, थैंक यू।